हाउसफुल 5 सस्पेंस, कॉमेडी और ट्विस्ट का तड़का किया। आपने कभी सुना है कि एक ही फिल्म के दो अलग अलग वर्जन, दो अलग अलग कहानियां एक साथ थिएटर में रिलीज हुए हों? जी हाँ, हाउसफुल 5 ने यही कमाल कर दिखाया है। हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B, एक फिल्म, दो कहानियां और दोनों का अंत इतना चौंकाने वाला कि आप थिएटर से बाहर निकलते वक्त सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, कौन सी फिल्म देखें? क्या ये फैमिली के साथ देखने लायक है? और सबसे ज़रूरी, क्या ये आपका पैसा और समय वसूल करेगी? चलिए इस रोलर कोस्टर राइड की पूरी कहानी जानते हैं बिना टाइम वेस्ट की। कहानी की शुरुआत एक जहाज, एक पार्टी और एक रहस्य कहानी शुरू होती है लंदन के 7वें सबसे अमीर शख्स के लग्जरी जहाज पर। मौका है उनके 100वें जन्मदिन का और इस ग्रैंड पार्टी में दुनिया भर की हस्तियां शिरकत कर रही हैं। लेकिन इस शख्स का असली इंतजार है अपने दो बेटों का, एक जो पहले से जहाज पर मौजूद है और दूसरा एक सीक्रेट बेटा जो पहली बार दुनिया के सामने आएगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, जहाँ दो बेटों की बात थी वहाँ 3 जॉली सामने आ जाते हैं, जॉली 1, जॉली 2 और जॉली 3। अब सवाल ये है, कौन है असली बेटा और कौन है नकली? पूरी फिल्म इसी पहेली को सुलझाने में निकल जाती है। लेकिन रुकी, कहानी में और भी मसाला है। जहाज पर सिर्फ मेहमान और मस्ती नहीं, बल्कि एक लाश भी तैर रही है। जी हाँ, एक कत्ल हो चुका है और कातिल इन्हीं मेहमानों में से एक है। डरावनी बात यह कि कातिल दिन में आंसू बहा रहा है और रात में खून। अब सस्पेंस ये है कि उसे ढूंढना होगा, वो भी जल्दी, वरना और लाशें बिछ जाएंगी। 2 वर्जन, 2 ट्विस्ट। हाउसफुल 5 की सबसे बड़ी खासियत है इसका डबल एंडिंग ट्विस्ट। 5A में कातिल एक शख्स निकलता है और 5B में कोई और। लेकिन दोनों वर्जन में आखिरी 10 मिनट को छोड़कर बाकी 2 घंटे 35 मिनट की कहानी एक जैसी है। यानी कातिल बदलता है लेकिन कहानी का रंग ढंग वही रहता है। तो क्या फर्क पड़ता है? असल में ये ट्विस्ट फिल्म को अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। आप आखिरी सीन तक नहीं बता सकते कि असली कातिल कौन है। सस्पेंस का म्यूजिक, मास्क पहने कातिल और एक के बाद एक मर्डर, ये सारे एलिमेंट्स मिलकर फिल्म को कुछ पल के लिए सच्चा थ्रिलर बना देते हैं। क्या है खास? सस्पेंस का जादू। फिल्म का सस्पेंस वाकई ज़बरदस्त है। आखिरी सीन तक आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कातिल कौन है। हर किरदार पर शक होता है और हर ट्विस्ट आपको हैरान करता है। अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग। अक्षय की कुछ सीन में उनकी नेचुरल कॉमेडी टाइमिंग गुदगुदाती है। उनके एफर्ट्स साफ दिखते हैं और कुछ डायलॉग्स आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। अनोखा एक्सपेरिमेंट। 2 अलग अलग एंडिंग वाली फिल्म इंडियन सिनेमा में नया कॉन्सेप्ट है। ये ट्विस्ट दर्शकों को थिएटर तक खींचने का दम रखता है। कहाँ रह गई कमी? लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हाउसफुल 5 की कुछ कमियां इसे परफेक्ट होने से रोकती हैं। कॉमेडी का लेवल, हाउसफुल सीरीज की जान कॉमेडी होती है, लेकिन यहाँ कॉमेडी का स्तर काफ़ी गिर गया है। डबल मीनिंग डायलॉग्स और अनावश्यक एडल्ट कंटेंट ने असल हंसी को गायब कर दिया। राइटर ने सस्ते हथकंडों का सहारा लिया जो निराश करता है। बेकार किरदार। कहानी में इतने सारे किरदार हैं कि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ किरदार बिना किसी मतलब के आते जाते हैं और कुछ को बार बार वही डायलॉग दोहराने पड़ते हैं। फैमिली फ्रेंडली नहीं। 18+ कंटेंट, छोटे कपड़ों वाले सीन और डबल मीनिंग डायलॉग्स की वजह से यह फिल्म फैमिली के साथ देखने में असहज कर सकती है। दोस्तों के साथ हल्की फुल्की मस्ती के लिए ठीक है, लेकिन मम्मी पापा के साथ शायद नहीं। गाने और एडिटिंग। गाने ठीक ठाक हैं, लेकिन इन्हें कहानी में ज़बरदस्ती ठूंसा गया है। सस्पेंस के बीच अचानक गाना शुरू हो जाता है जो मूड को तोड़ देता है। साथ ही 2 घंटे 45 मिनट की लंबाई थोड़ी ज़्यादा लगती है। अक्षय, संजय और जैकी, क्या हुआ गलत? अक्षय कुमार जैसे कॉमेडी लेजेंड के बावजूद फिल्म में उनकी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। कुछ सीन में उनकी टाइमिंग शानदार है, लेकिन सस्ते एडल्ट सीन्स उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ के किरदारों को ज़बरदस्ती फनी बनाने की कोशिश की गई, जो ट्रेलर के हाइप के उलट बोरिंग लगते हैं। एक एक्ट्रेस को सिर्फ ग्लैमरस शो पीस की तरह यूज़ किया गया, जो कहानी में कोई खास योगदान नहीं देता। तो कौन सी देखें, 5A या 5B?
अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर के दीवाने हैं तो दोनों वर्जन देखने लायक हैं, क्योंकि आखिरी 10 मिनट का ट्विस्ट गेम चेंजर है। लेकिन अगर समय कम है तो 5A चुनें। इसका सस्पेंस थोड़ा ज़्यादा टाइट है, लेकिन सच कहें दोनों में 90% कहानी एक जैसी है, तो ज़्यादा चक्कर में न पड़े। फैमिली के साथ देखें या नहीं, अगर आप दोस्तों के साथ मस्ती करने जा रहे हैं तो हाउसफुल 5 ठीक रहेगी, लेकिन फैमिली के साथ बेहतर होगा कि कोई और फिल्म चुन लें, क्योंकि एडल्ट कंटेंट और डायलॉग्स असहज कर सकते हैं। रेटिंग और सलाह हाउसफुल 5 को मैं 5 में से 2 स्टार्स दूंगा। पहला स्टार अनप्रेडिक्टेबल एंडिंग के लिए और दूसरा अक्षय की कुछ शानदार कॉमेडी पंचलाइंस के लिए। लेकिन अगर आप हाउसफुल सीरीज की पुरानी वाइब ढूंढ रहे हैं तो शायद निराश हो। मेरा सुझाव, थिएटर में टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि शुरुआती 5 मिनट का सीन मिस हुआ तो कहानी का मजा आधा रह जाएगा। आखिरी बात, हाउसफुल 5 एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है जो अपने सस्पेंस और ट्विस्ट से आपको बांधे रखता है, लेकिन कॉमेडी के नाम पर छिछोरे डायलॉग्स और बेकार किरदार इसे नीचे खींचते हैं। अगर सस्पेंस और थ्रिलर आपका जाम है तो इसे एक चांस दे सकते हैं, बाकी फैमिली के साथ बच के रहें। भैया, अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया या कोई सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पर ढूंढ लीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई फिल्म की कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।